के टाइम में अगर आपके पास बाइक है, अगर आप बाइक से 20 से 25 से 30 हजार रुपए नहीं कमा रहे हैं तो आप सबसे बड़े बेवकूफ है। अगर आपके पास कोई काम नहीं है, अगर आपके पास बाइक है, आप घर पे खाली बैठे हुए हैं, आप उस बाइक से कुछ पैसे नहीं कमा पा रहे हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सबसे बड़े बेवकूफ हैं। दोस्तों आज के टाइम में लोग बाइक से मात्र 15 से 20 हजार रुपए लगाकर महीने के 25 से 30 हजार रुपए कमाते हैं। आपके अगल बगल में भी देखिएगा, लोग कमाने वाले कमा रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। दोस्तों एक बार फिर से मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों मेरा नाम है लोकेश और आप देख रहे हैं बिजनेस ऑफ लोकेश। दोस्तों आज के इस वीडियो में एक ऐसे बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं, अगर आप ये बिजनेस कर लेते हैं तो आपको कभी भी घाटा नहीं होगा। इस बिजनेस को मार्केट में बहुत ही कम लोग कर रहे हैं, इसलिए मार्केट में इसका कंपटीशन जो है ना के बराबर है। और जो लोग पहले से इस बिजनेस को कर रहे हैं वो मार्केट में अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। और ये जो बिजनेस है दोस्तों, ये 12 महीने चलने वाला बिजनेस है और बहुत ही अच्छा सेल है इसका मार्केट में। अगर आप किसी दुकानदार को दिखाने जाओगे तो वो दुकानदार आपसे 1-2 पीस नहीं लेगा, वो आपसे 30 से 40 से 50 पीस आपसे वो सामान लेगा। आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ ज्यादा पैसे का भी आवश्यकता नहीं है। आप मात्र इस बिजनेस को 8 से 10 हजार रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। और दोस्तों माल कहां से खरीदना है और इसको कहां सेल करना है, मैं आपको ये पूरी बात इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा, जब भी जाकर आपको पूरी बात समझ में आएगी कि माल कहां से खरीदना है और आपको कहां सेल करना है और आपको मार्जिन कितना होने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसा ही न्यू बिजनेस आइडिया लेकर आता रहता हूं। तो बात करते हैं बिजनेस के बारे में। दोस्तों हमें जो बिजनेस करना है वो झाड़ू का बिजनेस करना है। दोस्तों झाड़ू एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर घर में आपको मिलेगा, एक न दो, आपको हर घर में झाड़ू, मतलब 100 के 100 घर में आपको झाड़ू मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि झाड़ू का जो काम होता है वो सफाई करने का काम आता है। अगर किसी का घर पक्के का है या टाइल्स का है फिर भी उनके पास झाड़ू मिलेगा, क्योंकि वो बगीचा हो गया या कुछ मतलब बघारा हो गया, वहां पे सफाई करने के काम में आता है झाड़ू। जो नारियल का लकड़ी का बनता है झाड़ू, जो मोटा स्टिक आप देखते हुएगा, वो झाड़ू मतलब आपको हर घर में नॉर्मली मिल ही जाएगा। अगर किसी को झाड़ू लेना होता है तो वो पास वाले मार्केट में जाता है या कहीं अपने दुकान अगल बगल की दुकान से झाड़ू खरीद के लाता है। इसलिए झाड़ू का जो सेल है बहुत ही ज्यादा मार्केट में झाड़ू का सेल है। तो चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं कि इसको खरीदना कैसे है और इसको सेल कहां करना है। दोस्तों खरीदना सबसे बड़ी चीज होती है। अगर आप सस्ते दाम में मार्केट से झाड़ू नहीं खरीदेंगे तो आप अच्छे दाम में दुकानदारों को या होलसेलर को आप नहीं दे सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज होती है खरीदना। मार्केट से हम झाड़ू खरीदे कैसे, मतलब सस्ते दामों में, अच्छा क्वालिटी भी और सस्ते दामों में। तो दोस्तों हमें जो झाड़ू खरीदना है वो हमें झाड़ू खरीदना कहां से है। एक झाड़ू का जो नॉर्मली आपका अब जो आपके होलसेलर जो होगा मार्केट में, जो अगल बगल में जो भी आपका होलसेलर होगा, वहां पे आप देखते होइएगा किसी के पास जो होता है ना मेल होता है। एक तो मैं आपको बता दूं, झाड़ू भी आपको मिलेगा, ठीक है, उनके पास वाइफर भी होता है, उनके पास फुल बर्नी जिसको झाड़ू बोलते हैं, जो धागे टाइप का होता है, वो भी होता है, और कुछ मतलब सफाई करने का भी होता है। तो वो मेल का आइटम पूरा रखे हुए, तो वो भी होलसेलर ही होते हैं, लेकिन वो भी मेल का आइटम मतलब रखे हुए थे, वो भी होलसेलर ही होता है। लेकिन वो सारा 5-6 सामान मतलब सफाई करने वाला 5-6 सामान वो मतलब अपने दुकान में होलसेल में वो सेल करते हैं। तो दोस्तों हमें उसके पास नहीं जाना है, हमें ऐसे दुकानदार के पास जाना है जो डायरेक्ट सिर्फ झाड़ू का ही काम करता हो, पूरा झाड़ू का ही, जो नारियल का लकड़ी का है वो झाड़ू का ही काम करते हो। तो हमें क्या करना है, हमें उनके पास डायरेक्ट वहां जाना है। कुछ मतलब आप तो सबसे पहले अपने गांव घर में जहां पे आपको मार्केटिंग करना है वहां पे आप रेट थोड़ा पता कर लीजिएगा कि आपके शहर में क्या रेट का झाड़ू चल रहा है, क्या रेट का बिक रहा है। 1-2 दुकान पे जाएंगे, आपको पूरी अनुभव हो जाएगा कि ये मार्केट में इतने का चल रहा है। उसके बाद आप मार्केट में जाइएगा, वहां पे जाने के बाद आपको वहां से खरीदना है जहां से सिर्फ झाड़ू का ही काम होता हो, सिर्फ झाड़ू का। मतलब ऐसा जो लोग होते हैं जो बाहर से झाड़ू मंगवाते हैं और वो सिर्फ झाड़ू का ही होलसेल काम करते हैं, और हर स्टेट में हर एरिया में आपको ये मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं होगा ही। आपको ये पता लगाना है कि झाड़ू कहाँ मिलेगा। मैं आपको ये सिर्फ 8 से 10 हजार रुपए के बिजनेस में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सिर्फ इसमें आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपको कुछ ज्यादा पैसा लगाना है तो आपको कहां से वो मिलेगा झाड़ू, मैं आपको ये भी बताऊंगा। मान के चलिए दोस्तों कि आप 8 से 10 हजार रुपये, ठीक है, 8 से 10 हजार रुपये आप मार्केट में अपना लगा दिए, मतलब झाड़ू के काम में लगा दिए। और झाड़ू का जो सेल होता है, अगर आप किसी दुकान पर जाते हैं तो वो दुकानदार आपसे 1-2 पीस झाड़ू नहीं लेता है,
वो कम से कम आपसे 30 पीस, 40 पीस, 50 पीस, मतलब 20 पीस से नीचे तो ले ही नहीं सकता, क्योंकि क्वालिटी 2-3 रंग का आता है। एक दुकान पर आप देखते हुए कोई 50 का बिकता है, कोई 60 का बिकता है, कोई 40 का बिकता है, कोई 30 का बिकता है। तो उस हिसाब से आपको रेंज, मतलब आपको मार्केट से ले लेना है, 3 क्वालिटी का आपको ले लेना है। फिलहाल आपको 100 पीस ले लीजिएगा, और 10,000 रुपये भी नहीं लगेगा, कम ही लगेगा। फिलहाल 100 पीस ले लीजिएगा। मैं आपको बता दूं कि जो दुकानदार होता है, अगर आप किसी के पास जाते हैं तो जो 60 रुपए का झाड़ू देता है, तो वो आपसे कम से कम 20 से 22 रुपए कमाता है एक झाड़ू पे, रिटेलर दुकानदार। और वो दुकानदार जो उनको देने आता है, मतलब लेके उनको जो दुकानदार को पहुंचाने आता है, जो नॉर्मली गांव घर में दुकानदार होता है, वो उनसे 5 से 7 रुपए एक झाड़ू पे कमाता है। जो आपको मार्केट में होलसेल में अगर आप जो 35 में देंगे उनको, दुकानदार को, वो आपको 28 से 29 रुपए का या 27 रुपए का, 27 से 30 के बीच में आपको वो झाड़ू पड़ेगा होलसेल में, क्योंकि आप 100 पीस ले रहे हैं तो आपको वहां से रेट सस्ता पड़ेगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इससे बड़ा भी आप मार्केट से, इससे भी सस्ता आप कहां से ला सकते हैं, जिसमें आपको 50,000 60,000 रुपये आप अगर लगा सकते हैं, तो इससे भी सस्ता लाने का मैं आपको तरीका बताऊंगा। अगर मान के चलिए कि आप 8 से 10,000 रुपए का झाड़ू आप ले आए, मान के चलिए कि 100 पीस ऐसे करके आप, जैसे 100 पीस ले आए 25 रुपए वाला, और 100 पीस ले आए 35 रुपए वाला, 100 पीस आप लाते हैं मान के चलिए 25 वाला, ठीक है, 25 रेंज का, जो आपको मार्केट में 30-32 रुपए का बिक जाएगा। तो मान के चलिए आपका 2500 रुपया हो गया एक झाड़ू का, ठीक है, 1 नंबर का। 2 नंबर का अगर आप 100 पीस लाते हैं 30 रुपये वाला, तो आपको मान के चलिए कि जो 35-36 रुपए को होलसेल में जाएगा, तो मैं आपका जो रेट है वो निकाल दूं 3,000 रुपए। एक लाते हैं जो 70 रुपए का बिकता है, मान के चलिए जो रिटेलर बेचता है, आप उसको 50 रुपए में दीजिएगा या 52 रुपए में, वो झाड़ू आपको 44 से 45 रुपए पड़ेगा। 100 पीस आप ये भी मान लीजिए, ठीक है, 100 पीस भी मान लीजिए, तो आपका जो हो गया, मैं 42 ही लेके चलता हूं, तो 4200 रुपया, ठीक है। ये तीनों 300 झाड़ू का आपका रेट हो गया 9700 रुपया। कुल आपका 300 झाड़ू का जो मेल आता है वो पूरा मेल आ जाएगा। आपको क्या करना है, बाइक पे 300 झाड़ू रखकर आपको मार्केट निकल जाना है, और आपको मार्केट निकलना है, और अब जहां आपको झाड़ू का दुकान दिखे या दिखे ना दिखे, आपको जो भी कॉस्मेटिक का दुकान, जो भी आपको कॉस्मेटिक का दुकान दिखे, या हार्डवेयर का दुकान दिखे, या राशन का दुकान दिखे, वहां पे आपको दिखाना है कि भैया झाड़ू लीजिए। अगर आप मान के चलिए, मैं आपको ज्यादा आमदनी नहीं बता रहा हूं, कुछ ज्यादा ये नहीं बता रहा हूं, और जो दुकानदार है ना, आपसे 10 पीस तो नॉर्मली कोई लेगा ही नहीं, आपसे कम से कम 20 से ऊपर ही लेगा, 20 से प्लस ही लेगा। अगर एक दुकानदार आपसे अगर 20 पीस भी झाड़ू ले रहा है, एक का छोड़ दीजिए, अगर आप सारा दिन में 2-3 जगह, 2-3 एरिया आपने घूमा, अगर 30-40 दुकान पे घूमा, अगर 10 दुकानदार भी आपसे झाड़ू ले रहा है, तो वो झाड़ू अगर 10 दुकानदार भी ले रहा है, अगर आपका 200 पीस भी अगर एक दिन का सेल हो रहा है, अगर मान के चलिए 5 रुपए पीस पे आप काम कर रहे हैं, ठीक है, 5 रुपए पीस पे आप काम कर रहे हैं, अगर 200 पीस भी आप झाड़ू का सेल कर देते हैं, तो आपका हो गया 200 पीस से, मतलब कि 100 पीस का 500 और 200 का 1,000 रुपया आपका एक दिन का आमदनी आपका नॉर्मली होता है। मान के चलिए ज्यादा भी कर सकते हैं, कभी आप 300 भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, एक बाइक पे पीछे बांध कर झाड़ू आपको बाइक पे रख लेनी है, और आपको एरिया बाई आपको घूमना है और दुकान पे दिखाना है। आप इस ऐसे भी कर सकते हैं, ये पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। आप सुबह सुबह 3-4 घंटा 5 घंटा कम कर लीजिए, उसके बाद आपको अगर और कोई काम है घर पे, तो आप वो भी काम कर सकते हैं। अगर आप सारा दिन करना चाहते हैं, तो इससे भी ज्यादा पैसा आप कमा सकते हैं, इससे भी ज्यादा 1,000 रुपए से भी ज्यादा आप एक दिन का आप कमा सकते हैं। उसके बाद आपको पूरा टाइम करना है, तो कुछ मार्केट में, बाजार में आप लगा दीजिए। मान के चलिए कि मैं बाजार का एरिया, जैसे कहीं ना कहीं बाजार लगता है, ठीक है, कहीं बाजार लगता है, जो सब्जी मंडी लगता है, जहां पे भीड़ भाड़ का एरिया हो, जहां पे बाजार लगता है। मान के चलिए कि जो झाड़ू नॉर्मली 70 रुपए का लोग खरीदते हैं, तो उनको पता होता है कि इतने मोटे झाड़ू इतने का आता है, इतने का आता है। अगर वही झाड़ू आप मार्केट में 60 रुपए का देंगे, तो आपसे क्यों नहीं लेगा कस्टमर, आपसे वहां भी आपको भीड़ लगेगा तो वो लेगा ही। ये नहीं होता है कि सबके घर में झाड़ू होता है, किसी घर में टूटा भी होता है, किसी को खरीदने का भी आवश्यकता होता है, तो मार्केट में उनको सस्ता मिल जाता है 10 रुपये, तो वहां से भी खरीद लेते हैं। तो आप बाजार में भी कहीं लगाकर झाड़ू आप इसको सेल कर सकते हैं। तो अगर आप इससे ज्यादा, मैं आपको बता दूं कि अगर आप इससे ज्यादा पैसा लगाना चाहते हैं, ये तो नॉर्मली 10,000 रुपये मैंने आपको बताया है कि आप अपने आसपास से कम पैसे में, कम पूंजी में आप इस बिजनेस को घर से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास ज्यादा पैसा है, आप ज्यादा पैसा लगाना चाहते हैं, तो आप फोन पे
आप गूगल पे आप सर्च मारिए झाड़ू होलसेल प्राइस। आपको जोन सा एरिया में है आप वहां का, जैसे बिहार से तो बिहार, यूपी से तो यूपी, झारखंड से तो झारखंड, आपके ही एरिया में वो सारा जो भी सेलर होगा उनका नंबर आपके पास आ जाएगा। कुछ किलो के रेट में होता है और कुछ जो होता है क्वालिटी के ऊपर होता है। आप उनके पास जाइए, एक बार विजिट कीजिए, आपको समझ में आए, क्योंकि आपको यहां से तो अनुमान हो गया कि मार्केट में क्या रेट चल रहा है, क्या रेट मुझे बेचना चाहिए और कहां से मुझे इतना मतलब कि जो होता है जो मार्केट में क्या मैं बेच सकता हूं। तो वो आपको 2-3 महीना आपने काम किया, पैसा भी कमाया आपने, अच्छा, तो आपको नॉलेज तो बढ़ गया। फिर आप क्या कीजिए, अगर आपको बड़े लेवल पे काम करना है, मतलब 50-60 हजार लाख रुपए तक का झाड़ू मंगवा के होलसेलरों को देना है, उनसे भी 5 रुपए सस्ता, 7 रुपए सस्ता आपको लेना है, तो आप डायरेक्ट उनसे बात कीजिए। अपना गूगल फोन से गूगल पे सर्च मारिए झाड़ू होलसेल प्राइस, बिहार है तो बिहार, यूपी है तो यूपी, वो जितना सेलर होगा ना सबका, आपका जो भी कंपनी से होगा आपका सारा मतलब की लिस्ट आ जाएगा। और उस पर जो आप बात कीजिए, आपको अगर जाना है तो आप उनके शॉप पे जाकर विजिट कीजिए, वहां पे क्वालिटी देखिए, क्वालिटी देखने के बाद वहां से आप माल ऑर्डर कीजिए। तो आप ऐसे भी इस बिजनेस को कर सकते हैं। अब देख, इस बिजनेस को आप ऐसे भी कर सकते हैं। और जिसके पास बाइक है, मैंने देखा है अभी के डेट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास बाइक है और वो घर पे खाली बैठा हुआ है, वो काम नहीं कर रहा है। मतलब बाइक तो है लेकिन उनके पास तेल डलाने तक का पैसा नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई काम ही नहीं है, उनके पास कोई आइडिया नहीं है। अगर आपके पास बाइक है, अगर आप बाइक से 15 से 20 हजार से 25 हजार रुपये नहीं कमा रहे, तो आप सबसे बड़े बेवकूफ है आज के टाइम में। अगर आपके पास बाइक है, आप कुछ कर नहीं रहे हैं, आप घर पे बैठे हुए हैं, तो सबसे बड़े बेवकूफ है। आप कुछ भी काम करके, आज के टाइम में कुछ भी काम करके बाइक पे 8-10 हजार रुपये पूंजी लगाकर आप रोजीना 700 से 800 हजार रुपये कमा सकते हैं। और लोग कमा रहे हैं मार्केट में, आप देखिए आपके आसपास में लोग घूमते हैं और कमा रहे हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसा ही न्यू न्यू बिजनेस आइडिया लेकर आता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।